अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। VIP फॉरेक्स सिग्नल से हसन आवान मुखातिब हूँ। नाजरीन, आज 20 सितंबर वेंसडे बुधवार है और इस वीडियो में हम फॉरेक्स गोल्ड XAU USD का टेक्निकल एनालिसिस करेंगे कि फॉरेक्स गोल्ड आज अप जा सकता है या डाउन आएगा। नाजरीन, मैं कोई फाइनेंशियल एडवाइज़र नहीं हूँ, ये वीडियो जस्ट एजुकेशनल पर्पज़ के लिए है। और इस वक्त मैं फॉरेक्स गोल्ड XAU USD के डेली D1 के टाइम फ्रेम पे हूँ और जबकि मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो गोल्ड की प्राइस 1933 के राउंड अबाउट है। नाजरीन, कल 19 सितंबर मंगलवार को जो कैंडल क्लोज़ हुई उसकी अपसाइड पे एक विक बनी है और इस कैंडल को हम कहते हैं शूटिंग स्टार कैंडल, और उसके आगे आज कैंडल बन रही है। नाजरीन, आज FOMC की मीटिंग मिनट्स भी हैं। पाकिस्तानी टाइम के मुताबिक 11 बजे 11 PM रात को फेडरल रेट डिसाइड होना है। इंटरेस्ट रेट जो है वो लोग डॉलर पे बढ़ाएंगे या कम करेंगे। 3 हाई इम्पैक्ट न्यूज़ हैं 11 PM पाकिस्तानी टाइम, और 11:30 बजे फिर एक हाई इम्पैक्ट न्यूज़ है। और उसकी फ़ोरकास्ट और प्रिडिक्शन ये है कि प्रीवियस जो इंटरेस्ट रेट था डॉलर के ऊपर वो 5.50 था, और इंटरेस्ट रेट को बरकरार रखने की फ़िलहाल अभी तक की जो न्यूज़ है वो यही है कि इसको बहाल रखेंगे 5.50, और विच इज़ गुड फॉर डॉलर, क्योंकि ऑलरेडी दिस इज़ अ गुड इंटरेस्ट रेट कंपेयर। अगर हम लोग पिछले प्रीवियस 6 मंथ का उसका डाटा मैंने चेक किया है तो 5.50 इज़ गुड फॉर डॉलर। तो इट्स मीन अगर डॉलर स्ट्रॉन्ग रहता है तो गोल्ड नीचे आएगा, और अगर वो इंटरेस्ट रेट बढ़ाते हैं 5.75 करते हैं तो गोल्ड बिल्कुल वेरी इजीली क्रैश करेगा। अदरवाइज़ अगर उसको वो बराबर भी रखते हैं 5.50 तो भी हमारा गोल्ड नीचे आएगा। लेकिन अगर उन्होंने इंटरेस्ट रेट कम किया 5.25 या 5.00 तो हमारा गोल्ड ऊपर जा सकता है। कहाँ तक जा सकता है? 1947 पे हमारा एक ऊपर टॉप एक रेजिस्टेंस है, और उसकी लिक्विडेशन के लिए गोल्ड ऊपर जाके 1950 1952 से फिर नीचे आएगा। ये उस सूरत में है अगर इंटरेस्ट रेट को कम करते हैं 5.25 या 5.00। लेकिन जो CPI और PPI का प्रीवियस डाटा गुजरा है उसमें FOMC की मीटिंग मिनट्स जो पीछे प्रीवियस गुजरी थी उन्होंने कहा था कि अगर CPI और PPI का डाटा अच्छा आता है, गोल्ड के हक में आता है, तो हम इंटरेस्ट रेट को बरकरार रखेंगे, बढ़ाएंगे नहीं। और CPI और PPI का डाटा गोल्ड के हक में आया था, पॉजिटिव आया था। और ये अभी तक जो मैंने सारा स्टडी किया है फॉरेक्स स्ट्रीट पे, ट्रेडिंग व्यू पे, और जहाँ से भी मुझे पॉसिबल हुआ मैंने डाटा इकट्ठा किया, वो यही है कि ये इंटरेस्ट रेट को बरकरार रखेंगे 5.50। उस सूरत में भी हमारा गोल्ड नीचे आएगा। तो एग्जैक्टली पता चलेगा 11 बजे और 11:30 बजे। 11 बजे पता चल जाएगा कि इंटरेस्ट रेट को बढ़ाएंगे या नहीं बढ़ाएंगे। बाकी FOMC की मीटिंग मिनट्स जो हैं वो 11:30 बजे तक क्लियर हो जाएगा। लेकिन देखें, बड़े टाइम फ्रेम में मैंने ऑलरेडी चेक किया है, मंथली और वीकली में गोल्ड ऑलरेडी टॉप लगा चुका, 2050 से ऊपर गया था। अब इसने डिप लगाना है एटलीस्ट 1884 यहाँ तक, और 1820, वो फिर हम टाइम टू टाइम देखते रहेंगे। मैं थोड़ा सा टेक्निकल एनालिसिस भी कर देता हूँ। ट्रेडिंग व्यू पे कुछ इंडिकेटर्स मैंने सेट किए हुए हैं। XAU USD, ये देखें, ये बड़ा टाइम फ्रेम मैंने फ़िलहाल सेट किया हुआ है। XAU USD 1 मंथ XAU USD, ये हमारा इंडिकेटर है। MACD 12 और 26 पीरियड टाइमलाइन, और SMI स्टॉकिस्टिक मोमेंटम इंडेक्स, ये बीच में ब्लू सॉलिड कलर, यहाँ से मार्केट बाहर है। और जब सॉलिड कलर से ये दोनों लाइंस बाहर होती हैं तो फिर यहाँ से मार्केट नीचे आती है। ये इसका प्रीवियस थोड़ा सा ये चेक कर लें, ये नीचे, ये देखें, ये मार्केट सॉलिड कलर से नीचे आई, ऊपर गई, ये नीचे आई 0 लाइन तक, फिर ये ऊपर गई, और फिर ये देखें सॉलिड कलर के नीचे बॉटम में आई, फिर यहाँ से ऊपर गई, और ये रेंज बाउंड रही मार्केट। एटलीस्ट रेंज बाउंड रहने के बाद फिर मार्केट नीचे आई, और उसके बाद ये देखें ना, ये लूप चल रहा है।
तो यहाँ पे 1 मंथ के टाइम फ्रेम पे XAU/USD हमें इंडिकेट कर रहा है कि गोल्ड का नीचे आना अभी बाकी है। ठीक है, ये देखें नीचे आना बाकी है। बाकी जो ये हमारा है MACD, तो यहाँ पे भी ब्लू लाइन, ये देखें ये इसका कर्व बन चुका है, ब्लू लाइन का कर्व बन चुका है। जब यहाँ से क्रॉस होगा तो ये 100% कन्फर्म हो जाएगा कि गोल्ड नीचे आना है। और ये जो हमारे हिस्टोग्राम है, ये देखें ये लाइट ग्रीन कलर जो है ये ज़ीरो लाइन से ऊपर, लाइट ग्रीन कलर का मतलब होता है कि मोमेंटम ऊपर की तरफ है। ये देखें ना, ये पहले छोटा फिर बड़ी फिर बड़ी, ये हिस्टोग्राम एक इस तरह स्टेप बने हुए हैं। और जब डार्क बनते हैं तो इट्स मीन मोमेंटम नीचे हो रहा है। ठीक है, तो ये देखें ये नीचे होते होते अब ये देखें ये बिल्कुल छोटे बन गए और फिर ज़ीरो लाइन से ये नीचे रेड बनना शुरू हो जाएंगे। ये देखें ना, ये हिस्टोग्राम होते हैं। ये देखें ऊपर बने फिर ये नीचे बने और मार्केट नीचे राउंड रेंज बाउंड रही, फिर ऊपर गई और अब इसने नीचे आना है। मैं आपको छोटे टाइम फ्रेम में देखते हैं हम लोग, वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। 4 आवर का जो टाइम फ्रेम होता है ना, ये बेस्ट होता है इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए। ठीक है, तो इसमें ये देखें थोड़ा सा, मैं ये सेट कर देता हूँ। हाँ, ये अभी ये हमारा सेट हो गया। यहाँ पे ये देखें XAU/USD 4 आवर टाइम फ्रेम, 4 आवर टाइम फ्रेम में ये देखें ये ब्लू नीचे है, ऑरेंज ऊपर है, ऑलरेडी इसका क्रॉस हो गया है और ये -70 -80 तक हम देखेंगे। ये इसकी यही प्रैक्टिस रहती है कि ये इस तरह जब नीचे आता है तो -70 और 80 तक सेल, और जहाँ पे -70 और 80, ये देखें ना यहाँ पे प्राइस है, -70 80 के बाद सेल ख़त्म और वहाँ से बाय, और फिर इसी तरह -70 से -60 50 00, फिर आगे पॉजिटिव का सफ़र शुरू हो जाता है 10 20, और ऊपर इसी तरह 70 और 80 से फिर -70 80 से हमारी बाय ख़त्म, वहाँ से सेल। तो अभी ये ऑलरेडी सेल में है। और यहाँ पे भी आप देखें, ये देखें ये ब्लू लाइन ने क्रॉस कर दिया है। ये 4 आवर टाइम फ्रेम है, ब्लू लाइन ने ऑलरेडी ऑरेंज लाइन को कर दिया है क्रॉस, हिस्टोग्राम नीचे बन गए हैं और यहाँ पे भी मार्केट के नीचे आने के इंडिकेशन क्लियर है। इसके साथ साथ हमें DXY को देखना बहुत ज़रूरी है, अदरवाइज़ समझ में नहीं आती बात। DXY जो होता है ना डॉलर, क्योंकि इसका हमारा पेयर जो है ना गोल्ड का वो डॉलर के साथ है, और अगर डॉलर ऊपर जाए गोल्ड नीचे, डॉलर नीचे गोल्ड ऊपर। अब यहाँ पे ये देखें डॉलर ऊपर जा रहा है। ठीक है, और ये देखें यहाँ पे भी हिस्टोग्राम नीचे जब बने, ये देखें ये नीचे बने, अब ये कम होना शुरू हो गए। तो यहाँ से अब ये देखें ना, ये ऊपर गया ये नीचे आया, तो अब यहाँ से डॉलर रिकवरी के लिए ऊपर जाएगा। जब डॉलर ऊपर जाएगा, ये देखें 4 आवर टाइम फ्रेम है, यहाँ से भी ये देखें अभी ये सॉलिड कलर से बाहर नहीं गया, तो इसका भी ऊपर का सफ़र रहता है डॉलर का। डॉलर अगर जब ऊपर जाएगा तो गोल्ड नीचे आएगा। ठीक है, और ये आज की न्यूज़ पे भी बहुत डिपेंड करता है। बाकी डॉलर के साथ साथ ये देखें US से कि जो 10 ईयर्स बॉन्ड यील्ड हैं, ये बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट करती हैं हमारे गोल्ड पे। ठीक है, तो ये देखें यहाँ पे भी इसने कर्व शक्ल इख्तियार कर ली है और यहाँ से भी इंडिकेशन मिल रही है कि ये यहाँ से 10 ईयर्स बॉन्ड यील्ड अप जाएंगी। जब डॉलर को स्ट्रेंथ मिलती है तो 10 ईयर्स बॉन्ड यील्ड्स भी अप जाती हैं और अमेरिकन इसमें काफ़ी ज़्यादा इन्वेस्ट करते हैं, तो उससे क्या होता है गोल्ड की प्राइस नीचे आती है। और यहाँ पे भी ये देखें ये ऑलरेडी अब यहाँ से इंडिकेशन है, ये देखें ना ये नीचे है लाइनें, तो यहाँ से ये ऊपर जाने के चांस हैं। और 4 आवर टाइम फ्रेम में USD 10 ईयर्स बॉन्ड यील्ड जब ऊपर जाएंगी तो गोल्ड नीचे आएगा। तो एक दफ़ा मैं आपको फाइनली XAU/USD उस पर कुछ लेवल बता दूं। देखिए मैं मोबाइल पे कर रहा हूँ, मैं लैपटॉप कंप्यूटर पे सब कुछ डाटा इकट्ठा करके तमाम फिर आपसे क्लियर करता हूँ। मोबाइल पे इसलिए करता हूँ ताकि आप लोग ख़ुद भी कर सकें, ये कोई मुश्किल नहीं है। नाजरीन यहाँ पे ये देखें ऑलरेडी क्रॉस हो चुका है और ये भी नीचे की तरफ है। 4 आवर टाइम फ्रेम इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए दी बेस्ट टाइम फ्रेम। तो अगर मार्केट अगर हमारा इंटरेस्ट रेट कम करते हैं आज, तो अगर गोल्ड ऊपर गया तो 1947, ये
आपको बार बार बता रहा हूँ, 1947 पे एक रेजिस्टेंस है ऊपर, उसकी लिक्विडेशन गोल्ड करेगा, क्योंकि हर किसी ने ये इकट्ठा किया होता है डाटा और रिसर्च की होती है, बाय एंड सेल जोन, रेजिस्टेंस एंड सपोर्ट लेवल्स। 1947 पे लोग हाईली सेल में बैठे होंगे, उसकी लिक्विडेशन के लिए गोल्ड ऊपर 1950-52 ये एरिया वहाँ से। और हाँ, फिबोनाची की जो रिट्रेसमेंट है वो 1937 कल गोल्ड ने लगाया था 1936.7 पे 50% कंप्लीट होता है। और ये प्रैक्टिस है और ये देखा गया है कि फिबोनाची की रिट्रेसमेंट जब 50% पूरी हो जाए तो भी वहाँ से गोल्ड नीचे आता है, अदरवाइज 61.8% की गोल्डन रेशो, गोल्डन एक वहाँ पे रिवर्सल होता है। और वो क्या है, वो है 1947। फिगर याद कर लें, 1947 पे फिबोनाची की 61.8% रिट्रेसमेंट कंप्लीट हो जाएगी। लेकिन इसने ऑलरेडी 50% कंप्लीट कर लिया 1937, और फिर वहाँ से आज मार्केट 1928 तक भी आई है। तो लगता यही है कि ये हो सकता है दोबारा उसको टेस्ट करें 1937 को, और फिर ये नीचे आ जाए। सेल में रहेंगे हम लोग, मज़ीद पता चलेगा न्यूज़ में। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं अपना व्हाट्सएप नंबर, कम्युनिटी ग्रुप का लिंक शेयर कर दूंगा, और ग्रुप में आप लोगों को टाइम टू टाइम अपडेट देता रहूँगा कि क्या सूरत हाल है। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।